बच्चों देखिए, हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का टॉपिक विद्युत चैप्टर से लाए हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है, छोटा सा टॉपिक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, हेडिंग पड़ी है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बच्चों, एक मिनट रुक जाइए। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों, यानी कि हमने प्रतिरोध दिखाए हैं कि 3 प्रतिरोध R1 R2 जूम कर लेते हैं, R1 R2 R3 जुड़े हैं। तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा यानी कि E1 नाम दिया है और दूसरे को E2 यानी कि E फॉर इंड होता है, तो फर्स्ट इंड एंड सेकेंड इंड। इसी तरीके से R2 में फर्स्ट इंड और सेकेंड इंड, इसी तरीके से R3 में फर्स्ट इंड और सेकेंड इंड बना दिया है। और उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि E2 यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध का E2 यानी कि सेकेंड इंड अगले प्रतिरोध के फर्स्ट इंड से जुड़ा है तीनों में। तो खूब साफ साफ दिख रहा है कि R1 का E2 सिरा R2 के E1 से जुड़ा है और R2 का E2 सिरा R3 के E1 से जुड़ा है। तो इस प्रकार से यदि हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं और सभी प्रतिरोधों में धारा समान जब बहती है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसे हमने इसी तरीके से डिफाइन भी कर दिया है और हेडिंग डाली है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन, तो हमने लिखा है श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बच्चों, ये आज एक छोटा सा टॉपिक ही रखेंगे, इतना ही आपको याद करना है और आगे आप नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे।